अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी लिमिट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस और ट्यूटोरियल से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मुझे आप लोगों की फ़ीडबैक की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दिया करें ताकि मैं उसके हिसाब से अपना आगे के लेसन्स को जारी रख सकूं। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये एक्सेल के अंदर एक तरीक़ेकार है कि हम किस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आप अक्सर का देखते हैं कि आप किसी भी जगह पर कोई ऑप्शंस, प्री डिफाइंड ऑप्शंस होती हैं और उनको आप क्लिक करके उसके अंदर से ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप एक्सेल शीट में रहते हुए बआसानी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये इसको बहुत मुश्किल नहीं है। इसको बनाने के लिए सिंपली मैंने एक टेबल ये आपके सामने बनाया हुआ है और उसका इसमें मेरे पास कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनकी एजुकेशन मेरे पास है और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको मुख्तलिफ़ तरह के डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकूँ। तो मेरे पास ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, इनकी एजुकेशन, जिसमें हसीब जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आमिर जो है इन्होंने बीकॉम किया हुआ है, करीम जो है उन्होंने आईसीएस किया हुआ है, नवीद बीएसआईटी के हैं, शुएब ने एमए किया हुआ है और ज़हीर जो है उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। अब मैंने इनको डिपार्टमेंट्स अलॉट करने हैं, तो अलॉट करने से पहले मैं प्री डिफाइंड डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा। तो वो किस तरह बनेगा, चलें देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास डिपार्टमेंट्स का एक कॉलम है, मैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जो कि मेरे पास D4 से लेके D9 तक है। मैंने इनको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक किया डाटा के ऊपर। डाटा पे आने के बाद मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक किया। मैंने डाटा वैलिडेशन पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये विंडो सामने आई। इस विंडो में सेटिंग्स के अंदर आप अलाउ में ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली और इसके अंदर अब मैं सोर्स क्या है, बेसिकली वो चीज़ें जो कि मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन में शो हों। तो चलें, एक मिसाल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जिस तरह हसीब है उसको मैं डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर, मेरे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट, कॉमा स्पेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉमा, उसके बाद मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद मेरे पास लेट्स सपोज ऑफिस बॉय और उसके बाद मेरे पास डिलीवरी बॉय। डिलीवरी और मैं ऑफिस बॉय के बजाय मैं करता हूँ ऐसे, सॉरी, ऑफिस बॉय के बजाय मैं करता हूँ सिंपल ऑफिस, कि एक ऑफिस हो जिसके अंदर मैं उनको दे सकूँ। और एक मेरे पास डिलीवरी का डिपार्टमेंट है। ऑफिस बेसिकली क्लर्क का होगा, क्लरिकल स्टाफ बेसिकली। चले मैं इसको डिपार्टमेंट को क्लरिकल स्टाफ क्रिएट कर देता हूँ, क्लरिकल। तो ये मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स डिफ़ाइन कर दिए हैं और मैं जैसे इनको क्लिक करता हूँ ओके का, तो आप ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का बटन शो होना शुरू हो गया। तो अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया हसीब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने इनको आईटी डिपार्टमेंट देना है, तो मैंने क्लिक किया, मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट की ऑप्शन थी, मैंने सेलेक्ट कर ली। आमिर बीकॉम किया हुआ इन्होंने, मैंने दूसरे कॉलम पर क्लिक किया और मेरे पास बीकॉम के अगेंस्ट अकाउंट्स मैंने उनको अलॉट कर दिया। इसके बाद आईसीएस हैं, इनको मैंने क्लरिकल स्टाफ के तौर पे सेलेक्ट कर लिया है। सिमिलरली बीएसआईटी हैं, इनको मैंने आईटी का डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया। शुएब जो है वो मास्टर हैं, तो इनको मैं एचआर का डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। और ज़हीर मेरे पास मैट्रिक है और मैंने इनको डिलीवरी का डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया। अच्छा, ये तरीका था जिसमें हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखी। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ या लिख देता हूँ गलती से। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे XYZ व्हाट्सएप कुछ लिखता हूँ, तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे वहाँ पर लिखने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ
ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिफ़ाइन की गई हैं डाटा वैलिडेशन के अंदर रहते हुए, वही चीज़ें सिर्फ इसके अंदर अलाउ होंगी, इसके अलावा अलाउ नहीं होंगी। तो एक मिसाल है, मैं एक नया कैंडिडेट ऐड करता हूँ। तो मिसाल के तौर पे हबीब ने मेरे पास एक कैंडिडेट आया और उसने उसकी एजुकेशन जो थी वो FSC थी। तो अब मैंने उनको एक डिपार्टमेंट अलॉट करना है। सिमिलरली वही तरीका मैंने इधर क्लिक किया और उनको क्लरिकल डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया। अच्छा, इसके बाद चलें एक और चीज़ करते हैं कि जी इनको ही मैंने डिपार्टमेंट मैंने अलॉट कर दिया, लेकिन मेरे एक सीनियर हैं, वो इनकी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे और उसके बाद उसको फाइनलाइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनको कर दिया कि एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये एप्लीकेशन स्टेटस का एक टेबल मेरा बन गया, कॉलम बन गया, और मैंने इस कॉलम के अंदर चाहता हूँ कि मेरे पास 3 या 4 ऑप्शन आ जाएं। लेट्स मैं एक टेबल और बनाता हूँ, स्टेटस लिस्ट। ये मेरे पास एक टेबल है स्टेटस लिस्ट का, और इसमें अंडर प्रोसेस, उसके बाद सबमिटेड, रेडी फॉर रिव्यू, फाइनलाइज्ड, और लास्ट में हम चले इसको मैं भी टेबल बनाता हूँ। ये मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने के लिए मैं इंसर्ट क्लिक करता हूँ और होम पे क्लिक करता हूँ और इसको फॉर्मेट एज टेबल कर देता हूँ, और माय टेबल एज अ हेडर, क्योंकि स्टेटस लिस्ट है मेरे पास। मैंने क्या किया जी, मैंने ओके किया, तो ये मेरा एक टेबल डिफाइन हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि मैंने इनको वैलिडेट करवाना है डाटा वैलिडेशन के लिए। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने डाटा पे क्लिक किया। डाटा पे क्लिक करने के बाद मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद मैंने एनी की जगह लिस्ट को सिलेक्ट किया। सोर्स पे के अंदर क्लिक करने के बाद मैंने अंडर प्रोसेस से लेके फाइनलाइज तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओके का बटन दबा दिया। ओके, अब हसीब ने अप्लाई किया था बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको अलॉट हुआ IT डिपार्टमेंट, मेरी तरफ से ही फाइनलाइज हुआ। अब मेरे एक सीनियर हैं, वो इसको रिव्यू करने के लिए मेरी तरफ से फाइनलाइज हो गया। उसको मैंने क्या किया कि अभी इनकी एप्लीकेशन मेरे पास रेडी फॉर रिव्यू है, ठीक है। इसी तरह आमिर मेरे पास जो है अंडर प्रोसेस है, मतलब इनको मैंने अभी फाइनलाइज नहीं किया। लेट्स सपोज मैंने इनको अंडर प्रोसेस में इसको रिव्यू कर रहा हूँ। और इसके बाद इनकी एप्लीकेशन मेरे पास, करीम की एप्लीकेशन जो है आई है एज अ क्लर्क के लिए, वो सबमिट हुई हुई है। इसी तरीके से अगर मेरे पास नवीद हैं, मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ रेडी फॉर रिव्यू। इसी तरीके से शुएब मैं कर लेता हूँ कि फाइनलाइज्ड, कि HR के लिए फाइनलाइज हो चुके हैं। और ज़हीर जो है वो मेरे पास इनकी एप्लीकेशन भी आई हुई है, और हबीब की भी एप्लीकेशन मेरे पास अंडर प्रोसेस है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे जो बॉस हैं वो कहते हैं कि एक कॉलम और बनाए सेलेक्टेड का, तो मैंने कॉलम बनाया सिलेक्टेड का। तो आप ये देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस टेबल से वो चीज़ शो हो जाएगी, सिलेक्टेड इसमें शो हो जाएगी। मैं सिलेक्टेड इसके अंदर ऐड किया, इस टेबल में सिलेक्टेड ऐड किया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड भी शो होने लगे, जो कि पहले नहीं था, इसमें नहीं था। चलिए मैं वापस इसको कंट्रोल Z करता हूँ, तो आप देखिए कि ये मेरे पास सिलेक्टेड इसमें भी मौजूद नहीं है।
तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखता हूँ तो मेरे पास अंडर प्रोसेस, सबमिटेड, रेडी फॉर रिव्यू, फाइनलाइज्ड शो हो रहा है। जबकि जब मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड टेबल में ऐड किया, टेबल के अंदर ये ऐड हो गया। तो अब देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पे रेडी फॉर रिव्यू था, वो सेलेक्टेड, देखें इसके अंदर शो होना शुरू हो गया। अब मेरे बॉस कहते हैं जी कि ये आपके जो मेंबर हैं ये सिलेक्टेड हो गए। आमिर जो है वो अब रेडी फॉर रिव्यू है, एप्लीकेशन इनकी प्रोसेस में आ गई है, अंडर प्रोसेस हो गई, रेडी फॉर रिव्यू है, ये मेरे पास फाइनलाइज्ड हो गए हैं। और इसी तरीके से जो फाइनलाइज्ड हैं वो सिलेक्टेड हो गए हैं, सबमिटेड। मतलब मैं इस तरीके से अपने स्टेटस लिस्ट को भी अपडेट कर सकता हूँ और ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो ये आज का हमारा लेसन था जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में था कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, उसके अंदर फर्दर चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एक तरीका हमने ये सीखा और एक तरीका हमने डायरेक्ट डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके लिखने का सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों का मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इससे और ज़्यादा हिम्मत मिले कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा मवाद लेके आऊँ। मेरी इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।